डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं पहले रूहानियत या अध्यात्म के रस में सने दो शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और इसके बाद दो गज़लें इसके बाद ये गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इन दोनों शेरों में भी मैंने काफ़ी अध्ययन और चिंतन से काम लिया है। तो पेश खिदमत है ये पहला शेर। तुझ में ही मौजूद है वो, तू ढूंढ रहा दर दर जिसको। तुझ में ही मौजूद है वो, तू ढूंढ रहा दर दर जिसको। जो तेरी मुश्किल है उसी मुश्किल में तेरी आसानी है। जो तेरी मुश्किल है उसी मुश्किल में तेरी आसानी है। शेर का मतलब हुआ कि ईश्वर हम सब के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका दर्शन यूं दर दर भटकने से प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का दर्शन स्वर्ग में केवल उन्हीं पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होगा जो उस एक और सर्वशक्तिमान ईश्वर में अडिग और अटूट विश्वास रखेंगे। दूसरा और आखिरी शेर अर्ज किया है। उसका रूप निराला इन आंखों को दिखाई देता नहीं। उसका रूप निराला इन आंखों को दिखाई देता नहीं। देखना उसका रूप किसी में भूल है और नादानी है। देखना उसका रूप किसी में भूल है और नादानी है। शेर का मतलब है कि ईश्वर का रूप अनुपम, अनूठा और निराला है और वेदों के अनुसार न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम, अर्थात ईश्वर को हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए किसी दूसरे में ईश्वर का रूप देखना या किसी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उसका रूप समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। और अब गजल पेश खिदमत है। गजल का मतलब अर्ज किया है। उस नजर का जिसे आसरा हो गया, उस नजर का जिसे आसरा हो गया। एक लम्हे में वो क्या से क्या हो गया। एक लम्हे में वो क्या से क्या हो गया। उस नजर का, शेर का मतलब ये है कि जिसने उस ईश्वर से आस लगा ली, जिसको उसकी कृपा दृष्टि का आसरा हो गया, उसकी तो दुनिया ही बदल गई। वो तो एक पल में क्या से क्या हो गया। एक लम्हे में वो क्या से क्या हो गया उस नजर का। और दोस्तों, बेखुदा कहते हैं नास्तिक व्यक्ति को जिसका कोई खुदा ना हो। अब शेर सुनिए। बेखुदा यूं हुआ आज का आदमी, बेखुदा यूं हुआ आज का आदमी। हर कोई हर किसी का खुदा हो गया। हर कोई हर किसी का खुदा हो गया। अरे बेखुदा यूं हुआ आज का आदमी। हर कोई हर किसी का खुदा हो गया। उस नजर का जिसे आसरा हो गया। और डियर व्यूअर्स, गजल का ये शेर मजा फरमाइए। मैंने ये दिल से कहा ये शेर, मुलाजा कीजिए कि टूट कर चाहने का नतीजा है ये।
टूट कर चाहने का नतीजा है ये, जिसको चाहा जिसको चाहा जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। फिर से सुन लीजिए शेर कि टूट कर चाहने का नतीजा है ये, जिसको चाहा हाँ वही बेवफा हो गया उस नजर का। और इस शेर पर आपका खास ध्यान चाहूंगा, खास तवज्जो चाहता हूं। सुनिए ये शेर कि काम रखता है बस काम की चीज से, काम रखता है बस काम की चीज से, आदमी 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 अब बड़े काम का हो गया, आदमी अब बड़े काम का हो गया आदमी। और दोस्तों, दिल को छू लेने वाला ये शेर मैंने माँ पर कहा है। मुलाजा फरमाइए, माँ पर ये दिल को छू लेने वाला शेर अर्ज किया है कि माँ को बेटों से कुछ भी नहीं चाहिए, माँ को बेटों से कुछ भी नहीं चाहिए, उसको बेटों ने माँ कह दिया हो गया, उसको बेटों ने माँ कह दिया हो गया। माँ को बेटों से कुछ भी नहीं चाहिए, उसको बेटों ने माँ कह दिया हो गया। और आखिरी शेर पेश खिदमत है कि इसलिए साथ बे मंजिली रह गई। मतलब इसका ये हुआ कि बगैर किसी मंजिल वाली स्थिति, लक्ष्यहीनता, इसलिए साथ बे मंजिली रह गई। सुए मंजिल की ओर, सुए मंजिल हर एक रास्ता हो गया, सुए मंजिल हर एक रास्ता हो गया। और हुजूर ये एक शेर मुलाजा फरमा लीजिए, ये गजल का शेर अर्ज किया है कि दौलते गम कहां से मुझे मिल गई, दौलते गम कहां से मुझे मिल गई। एक दिल पास था जाने क्या हो गया, एक दिल पास था जाने क्या हो गया। दौलते गम कहां से मुझे मिल गई, एक दिल पास था जाने क्या हो गया एक दिल। और अब इस गजल का मक्ता हाजिर खिदमत है, मुलाजा फरमा लीजिए। अर्ज किया है कि शुक्र करना तो अशरफ अलग बात है, शुक्र करना तो अशरफ अलग बात है। जिक्र रब आज एक मसला हो गया, जिक्र रब आज एक मसला हो गया। शेर का मतलब ये है कि कहाँ तो हमें ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन वो बात तो दूर की है। यहाँ मसला ये है, समस्या ये है कि ईश्वर की चर्चा करना भी अब एक समस्या हो गई है। लोग आजकल उसकी चर्चा भी पसंद नहीं कर रहे हैं, स्थिति ये हो गई है। तो मक्ते का ये शेर फिर से मुलाजा फरमा लीजिए कि शुक्र करना तो अशरफ अलग बात है, शुक्र करना तो अशरफ अलग बात है। जिक्र रब आज एक मसला हो गया, उस नजर का आज से आसरा हो गया। एक लम्हे में वो क्या से क्या
हो गया